हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्लास में। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है। आप सभी की एग्जाम बेस ये कंटेंट बारीकता अध्ययन करने के बाद ही हर एक प्रश्न को इस कंटेंट में सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को 100% क्लास में फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को 100% देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताना है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का प्रथम वायसराय था, और इसे 1858 ईस्वी में इसे क्या गया था? वायसराय बनाया गया था। किसे? लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि किस अंग को खराब होने से पीलिया रोग होता है। कौन सा अंग खराब हो जाने के कारण पीलिया बीमारी होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर वृक्क। तो राइट आंसर होगा किस अंग को खराब होने से पीलिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? यकृत के खराब होने से क्या हो जाता है? पीलिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली की बात करें या किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो कथकली की बात करें तो यह केरल राज्य से संबंधित है। कथकली किससे संबंधित है? केरल से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, साहित्य, शिक्षा या कृषि। तो राइट आंसर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सॉरी किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सिनेमा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, बताना है कि जजिया कर को किसने खत्म कर दिया था। जजिया कर को किसने खत्म कर दिया था? तो राइट आंसर होगा अकबर। अकबर जो था यह जजिया कर को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन एक प्रश्न बनेगा कि जजिया कर को पुनः शुरू करने वाला कौन था? तो यह था औरंगजेब। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जजिया कर को किसने खत्म किया था? तो और अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो यह 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8 मई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो यह भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का या असम का। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन? ओणम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान की नारा की बात करें तो राइट आंसर होगा क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। क्या? जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष की बात करें तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल बताना है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा क्या? जयपुर में। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार की बात करें तो राइट आंसर होगा बैसाखी। बैसाखी जो किसका प्रमुख त्यौहार है? सिखों का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी इज द राइट आंसर। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है क्या समवर्ती सूची की अवधारणा। अगला है अगर बताना है पूछ दे कि अमेरिका से क्या लिया गया था, तो मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। कहाँ से? मूल अधिकार से। अगर आयरलैंड से पूछते तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से आपातकार लिया गया है। समझ रहे हो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या इंग्लैंड? तो संसदीय प्रणाली की बात करें तो यह कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी की बात करें तो यह पणजी है। कहाँ है गोवा की राजधानी? पणजी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार के शोक की बात करें तो किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। क्या? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है आबो जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? आबो जनजाति। आबो जनजाति की बात करें तो यह असम से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करें यह कहाँ की गई थी? तो यह कहाँ की गई थी? यह लंदन में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी लंदन। अगला प्रश्न है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक की बात करें कौन थे? तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो चावल का किया जाता है। क्या? चावल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम धान कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? धान। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो धान का। ऑप्शन नंबर डी चावल या धान। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बताना है कृष्णदेव राय जो थे यह किसके समकालीन थे? तो यह बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, महिर भोज, सामंत सेन या ययाति केसरी? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सामंत सेन, जो कि सेन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है
वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बुध, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? सॉरी, भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो राइट आंसर होगा सतलज नदी पे। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें। हीराकुंड बांध परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है डायनेमो के आविष्कारक कौन थे? डायनेमो के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट, माइकल फैराडे, एडिसन या ग्राहम बेल? तो डायनेमो के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। कौन थे? ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू की बात करें, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कॉफी का पीएच मान कितना होता है? बताना है क्या? कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 7, 6, 3 या 5? तो कॉफी का पीएच मान 5 होता है। कितना होता है? 5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त के पीएच का मान बात करें तो राइट आंसर होगा 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफिल या फिर प्लिथिलीन या एलिथीन या फिर टैनिक अम्ल का? तो फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है किसका? यह किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर एथिलीन का। क्या? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। राइट आंसर क्या होगा? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कवक के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लूकोज, प्रोटीन, काइटिन या सेलुलोज? तो बताना है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह किसकी बनी होती है? यह बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण ग्लाइकोसाइड में या लाइसोसोम में या पैचिटिन में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो एटीपी का निर्माण की बात करें यह कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक की बात करें तो राइट आंसर होगा क्या? जोनाथन पेरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? किसे हम जैव डीजल पौधा के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर होगा जट्रोफा। किसे कहते हैं? जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? गैर भारतीय धर्म की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा यहूदी धर्म। यहूदी धर्म जो कि गैर भारतीय धर्म है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, पुलकेशिन द्वितीय को या समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या बर्मा? तो गदर आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जो कि अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, हामिद अली खान या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खां किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पारंपरिक फूल कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? पारंपरिक फूल कढ़ाई शैली की बात करें तो यह पंजाब से संबंधित है। किस राज्य से? पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो यह भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो राइट आंसर होगा 17 राज्य। 17 राज्य जो हैं वह भारत के पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? 17 राज्य जो हैं भारत के पड़ोसी देशों से सीमा लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 राज्य। तो ये रहा आप सभी को टॉप 50 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।